नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संदीप में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित कुछ शब्दों को देखा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला शब्द है हमारा बिना आयास परिश्रम की, मतलब जो बिना परिश्रम की। तो बिना परिश्रम को क्या बोलेंगे? तो उसको अनायास, मतलब कोई व्यक्ति अनायास मिल गया। ठीक है, किसी व्यक्ति से मिलने का हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बट वो व्यक्ति राह चलते ही हमें अनायास ही मिल गया। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद, मतलब या बचाव या कटाव करे, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिवादी बोलते हैं। ठीक है, और किसी के विरुद्ध किया गया वाद, वो क्या मतलब किया गया वाद या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया वाद, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको उस व्यक्ति को बोलेंगे वादी। अभी अभी जन्मा हूँ, मतलब जिसका जन्म अभी अभी हुआ उसको बोलते हैं हम लोग नवजात बोलते हैं, मतलब जो अभी अभी जन्मा है। और रात और संध्या के बीच की जो वेला होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं गोधीली वेला। मतलब रात और संध्या के बीच में जो समय होता है उसे बोलते हैं गोधीली वेला। जहाँ तक सद सके, मतलब जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? यथासाध्य, जहाँ तक जा सके। वृष्टि का अभाव, वृष्टि का अभाव का मतलब होता है अनावृष्टि। अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि का अर्थ होता है अतिवृष्टि। पुत्र की वधू, मतलब पुत्र की पत्नी, वधू मीन्स हो गया पत्नी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पुत्र वधू बोलेंगे। ठीक है, उसको बहू भी बोल सकते हैं। ठीक, तो पुत्र की वधू क्या होती है? पुत्र वधू या फिर बहू। पुत्र का पुत्र, अब पुत्र का पुत्र क्या होता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग पौत्र बोलते हैं। ठीक, तो पुत्र का पुत्र क्या होता है? तो वो होता है पौत्र। दिन पर दिन, दिन पर दिन होता है दिनानुदिन। ठीक है, मतलब दिन ब दिन उसकी आयु बढ़ती जा रही है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दिनानुदिन आयु में वृद्धि हो रही है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, ठीक है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसको क्या, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सदाव्रत। मतलब कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाएगा तो उसे बिना पैसे दिए ही भोजन प्राप्त हो जाएगा, तो उसे उस जगह को क्या बोलेंगे? तो उस स्थान को बोलते हैं सदाव्रत। जहाँ औषधि दान स्वरूप में मिलती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं दातव्य औषधालय। ठीक है, जहाँ औषधि मिलती है उसे बोलते हैं औषधालय, और जहाँ पे दान स्वरूप में मिलती है उसको बोलते हैं दातव्य औषधालय। ठीक है, जो धर्माचरण करता है, मतलब जो धर्म के प्रति आचरण करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं धर्मात्मा। और जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आलोचक या समीक्षक। आलोचना मीन्स उसमें खामी निकालना, समीक्षा मीन्स उसका क्या है? उसका परीक्षण करना। परीक्षण अर्थात उसमें क्या क्या कमी है, उसमें क्या क्या चीज़ जोड़ने योग्य है, ये सब चीज़ों की आलोचना करने वाला आलोचक और समीक्षा करने वाला समीक्षक। व्याख्या करता है, ठीक है, व्याख्या, जो व्याख्या करता है उससे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं व्याख्याता। अब व्याख्याता के एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, तो कॉलेजेस में या स्कूलों में जो हमको पढ़ाता है, मतलब किसी शब्द किसी विषय के संबंध में हमको व्याख्या के रूप में बताता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं व्याख्याता। ठीक है, व्याख्याता बोलते हैं। मन की वृत्ति, वृत्ति का इसमें अर्थ होता है अवस्था। ठीक है, मतलब मन की वृत्ति का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मनोवृत्ति, मतलब उस व्यक्ति की क्या अवस्था थी। ठीक है, उस व्यक्ति के मन की क्या अवस्था थी, मतलब उस काम को करने के प्रति उसकी क्या मनोवृत्ति थी। ठीक, मतलब उसकी क्या अवस्था थी, तो उसको बोलते हैं मनोवृत्ति। जो सांप पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है, ठीक है, सांप पकड़ने वाला सपेरा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्षुधा से आतुर। ठीक है, क्षुधा से आतुर अर्थात क्षुधातुर। जो पांचाल देश की है, पांचाल देश मतलब पुराने समय में आप महाभारत देखे होंगे तो महाभारत के समय में एक पांचाल देश का जिक्र आता है। ठीक है, तो वो भगवान, मतलब जो क्या बोलते हैं, उसमें जो राजा थे उसका नाम था द्रुपद। ठीक है, तो पांचाल देश का तो वो होता है पांचाली, मतलब जो पांचाल देश की रहने वाली है उसको बोलते हैं पांचाली। और द्रुपद की पुत्री तो उसको बोलते हैं द्रौपदी। अब जो द्रौपदी थी उसको पांचाली भी कहा जाता था क्योंकि वो पांचाल देश की रहने वाली थी। जो यान मतलब पानी में चलता है, ठीक है, जो यान पानी में चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जलयान।
और जो वायु में चलता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वायुयान, हवाई जहाज। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसको क्या बोलेंगे, तो जो लोहे की तरह मतलब लोहे की तरह बलिष्ठ उसको बोलते हैं लौह पुरुष। और हमारे देश में लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को संबोधित करते हैं। ठीक है, युग का निर्माण करने वाला। ठीक है, तो जो पुरुष युग का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं युग निर्माता। जो युग का पुरुष हो उसको युग पुरुष बोलते हैं, और जो युग का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, युग निर्माता बोलते हैं। यात्रा करने वाला, ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर, या फिर एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य जो यात्रा करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो, ठीक है, मतलब लोगों के मिलने का जो स्थान होता है यहाँ पे जहाँ लोग मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सम्मेलन। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।